डॉक्टर आलोक ओझा, न्यूरोसर्जन, हेरिटेज हॉस्पिटल, न्यूरो एंड स्पाइनल सर्जन में काम कर एज ए न्यूरोसर्जन काम करता हूँ। मेरी क्लिनिक महमूदगंज में है। मैं मिर्गी के रोगियों के लिए कुछ साधारण चीज़ें बताना चाहता हूँ। मिर्गी क्या है, मिर्गी के क्या लक्षण हैं, मिर्गी को कैसे कंट्रोल किया जाए, मिर्गी किन किन चीज़ों से उसका ट्रिगर होता है और सोशली क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। मिर्गी बेसिकली जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसका एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब कि जो नॉर्मल ब्रेन में एक्टिविटी होती है, सेल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है या उसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, आपस में शॉर्ट सर्किट कर जाता है, जिसकी वजह से अचानक हाथ पैर में कंपन आना, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। कभी कभी मरीज एक शून्य की तरफ देखते रह जाता है। झटके के बाद मरीज सुस्त पड़ जाता है, मुंह से झाग निकल जाता है। कभी कभी वो लैट्रिन पेशाब भी कर देता है, जो कि एक एपिलेप्सी का ही पार्ट है। इन चीज़ों से, इससे रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो आप अपने डॉक्टर्स से मिलिए, अपने न्यूरो फिजिशियन से मिलिए, न्यूरोसर्जन से मिलिए, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। मिर्गी के कारण क्या है? मिर्गी के कारण कुछ पोर्शन तो मिर्गी का कंजेनाइटल है, जेनेटिकल है, जो कि डिफरेंट मतलब परिवार में आता है। लेकिन अराउंड 75% मिर्गी ऐसी है जो ट्रीटेबल है और जो एक्वायर्ड होती है, जो मतलब कुछ ऐसे कारण से उत्पन्न होती है, जो कि जिस मरीज को जब बच्चा पैदा हुआ था उसको मिर्गी नहीं थी, बाद में उसको इन्फेक्शन हुआ, कोई गांठ हो गई, ब्रेन में चोट लग गई या और भी वजह है जिसकी वजह से ये हुआ, जिसका इलाज अगर प्रॉपरली हो तो मरीज ठीक हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज मिर्गी का दवा खाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। समय पे जो भी डॉक्टर्स उसकी जांच कराते हैं, जैसे उसकी इम्पॉर्टेंट जांच में EEG है, CT स्कैन है, MRI है, जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या वजह है इस मिर्गी की, जिससे कि प्रॉपर दवा चल सके, जिससे मरीज का इलाज हो सके। लोगों के मन में भ्रांतियां बहुत सारी हैं मिर्गी के बारे में। भ्रांतियों में सबसे बड़ी भ्रांति है कि ज्यादातर मिर्गी ऐसी है जो कि इलाज उसका संभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन हमारे सोसाइटी में पड़ता है, उसकी सोशल प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा इसकी परेशानी लड़कियों के साथ होती है। लड़कियों की शादी में माता पिता को पता चलता है कि अगर इसको झटका है, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, शादी तक वो बताते नहीं हैं। शादी के बाद उसके घर ससुराल तक दवा पहुंचाते हैं, वो भी उसको छुपा के रखती है। कभी अगर पता चलता है तो उस परिवार में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जो कि इवन डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारी एपिलेप्सी ऐसी है जो कि ट्रीटेबल है, जिसमें उस बच्चे की, उस पर्टिकुलर आदमी की कोई गलती नहीं है। वो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है कि यहाँ का कोई बड़े पोस्ट का आदमी, इवन डॉक्टर, क्रिकेटर बहुत सारे हैं, बहुत सारे IAS हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। हम उनको इग्नोर नहीं करते हैं, हम उनको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, हम उनको ऐसा नहीं करते हैं कि बायकॉट कर देते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसको मिर्गी आती है जो कि ट्रीटेबल है, हमारे ख्याल से उस मिर्गी के उन परिवार वालों को ये करना चाहिए कि उस मिर्गी के बारे में शादी से पहले बताना चाहिए कि उसको मिर्गी आती है, उसका इलाज चलता है, उसका ये कारण है कि ब्रेन में एक इन्फेक्शन है या जो कारण है, कभी चोट लगी थी, वो डॉक्टर ने बताया इलाज इतने दिन चलेगा, इसका इलाज संभव है। ये प्रॉब्लम शादी के बाद भी लड़की को आ सकती है, शादी के बाद लड़के को भी आ सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़की वाला या लड़के वाला शादी को रोक दे। सबसे बड़ा सोशल इम्प्लीकेशन है। दूसरी भ्रांतियां हैं कि किसी को झटका आता है रेलवे स्टेशन पे या बस स्टॉप पे या कॉमन प्लेस पे, तो लोग उसको जूता सुंघाने लगते हैं, प्याज सुंघाने लगते हैं। बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जो कि बिल्कुल गलत है। किसी आदमी को अगर एपिलेप्सी होती है
तो इनफैक्ट उसको थोड़ा भीड़ खाली कर देनी चाहिए, थोड़ा हवा कर देना चाहिए, उसको करवट लिटाना चाहिए। उसके मुंह में अगर थूक है, उसके मुंह में अगर उल्टी है तो उसको निकालना चाहिए। अगर ये करते हैं तो उस मौके पे सबसे बड़ा फर्स्ट एड है। अगर इसके बावजूद उस मरीज का एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा नहीं रुकता है तो उस मरीज को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करना चाहिए। और ये मिर्गी के इलाज के संबंध में बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिर्गी के इलाज के बारे में कि इसकी जो मेडिसिन, जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे, इसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको एडवाइस करें कि जो मेडिसिन खानी है उस मेडिसिन को तब तक खाना है जब तक कि वो डॉक्टर आपको वापस मना ना करे। किसी को बुखार हो गया तो बोला साहब हमने दवा बंद कर दी क्योंकि हमें बुखार हो गया। किसी को ये समस्या आ गई तो उन्होंने दवा बंद कर दी। अगर आपको दवा बंद करनी है तो उस डॉक्टर से पूछिए, वो डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तभी दवा को बंद करनी है। जो मरीज मिर्गी की दवा खाते हैं उनसे ये एडवाइस है वो किसी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि नशा भी दिमाग पे एक्ट करता है और दवा भी एक्ट करता है। दवा खाने का जो फायदा है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप रात में देर से सोते हैं या अपनी कम नींद करते हैं तो उसको भी व्यवस्थित कर लें। नींद प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। दवा के साथ साथ इन चीजों का अगर यूज करेंगे तो फिर झटके की समस्या में काफी हेल्प मिलेगी। अब आती है बात कि इनके साथ कैसे पहचाने, बहुत सारी बीमारियों को, मिर्गी को कैसे पहचाने। कुछ मरीज को कोई भी सिम्टम नहीं होता है, वो एकटक नजर से कुछ चीजें देखते रहते हैं। बीच बीच में ऐसा लोग बताएंगे कि साहब ये बात करते करते गायब हो जाता है, वो कुछ सुनता ही नहीं, समझता नहीं। वो भी एक प्रकार के मिर्गी का लक्षण है। बाकी नॉर्मल भाषा में जो हाथ पैर में कंपन आना, मुंह से झाग निकलना, इवन लैट्रिन पेशाब होना, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, ये मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। और जो भी इसका कारण है, जैसे कि किसी मरीजों में मिर्गी का कारण ब्रेन ट्यूमर है। चोट लगने की वजह से भी मिर्गी के दौरे उस समय या इवन बाद में आ सकते हैं। चोट लगने से ब्रेन में दाग पड़ जाता है, जिस दाग की वजह से वहां पे आपके तार की शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। उसकी वजह से भी चोट लगने के तुरंत बाद या कई साल बाद भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। वो भी ऐसा मिर्गी का दौरा है जो इलाज उसका संभव है। ट्यूमर अगर निकाल दिया जाता है, प्रॉपर दवा चलाती है, तो वो भी मिर्गी कंट्रोल हो सकती है। मिर्गी के साथ कुछ भ्रांतियां और जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मिर्गी के साथ मिर्गी वाले मरीजों की मेमोरी कम हो जाना। हर मरीज को कुछ बच्चों में छोड़ करके ऐसा नहीं होता है। जो आजकल की नई दवाएं आई हुई हैं मिर्गी की, उसके हिसाब से बहुत सारी दवाएं ऐसी आई हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जो कि आपके मेमोरी पे प्रभाव नहीं डालती हैं, इफेक्टिव दवाएं हैं। और हमारी बहुत सारी पुरानी दवाएं भी हैं जो कि इफेक्टिव हैं और उसका अभी भी यूज करने पे इसको अच्छे रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, जो भी मरीज आसपास हो, आपके परिवार में हो, आपके शहर में हो, आपके टच में हो, उससे सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखिए। वो किसी छुआछूत से आपको नहीं हो सकता है। उससे उसके घर में शादी की जा सकती है। उसको अपनाइए, उसको ये बताइए कि तुम दवा खा सकते हो, इलाज कर सकते हो। और बहुत सारी समाज सेवा संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं दवा की, वो भी दवा सप्लाई कर रही हैं गरीब मरीजों को। तो ये इलाज इसका संभव है और इसका इलाज रख के करिए, ये ठीक होगा।